अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। BLA का एक अहम कमांडर अफगानिस्तान में मारा गया। अब BLA जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं वो अफगानिस्तान में क्या लेने गए थे? जहां TTP के भी लोग अफगानिस्तान में मिलते हैं वहीं BLA के लोग भी अफगानिस्तान ही जाते हैं और इनके अलावा पाकिस्तान में एक और हमला हुआ है। इन सब पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। जब BLA ने बलूचिस्तान की जगह पिलात की सड़क को बंद किया था तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन होता है जिसमें वो कामयाबी के साथ BLA को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद पाकिस्तान एक ऑपरेशन शुरू करती है जिसमें वो जहां जहां भी दहशतगर्द होते हैं उनके ठिकाने का पता लगवाती है और वहां पर हमले करना शुरू कर देती है, जिसमें काफी सारे BLA के दहशतगर्द मारे जाते हैं। इस सब की डिटेल मेरी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब इसके बाद जब BLA को पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं मिलती क्योंकि पाक आर्मी उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही होती है तो BLA पाक अफगान बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में चले जाते हैं। अब ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा TTP करता है, क्योंकि पहले TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए जिसके जवाब में पाकिस्तान ने TTP के खिलाफ क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। लेकिन जब TTP को पता चला कि अब उनका पाकिस्तान में रहना मुश्किल है तो वो अफगानिस्तान में चले गए और अफगानिस्तान ने ना ही उनको वापस पाकिस्तान को दिया और ना ही उनके खिलाफ कुछ किया, जिसकी वजह से हमें 24 दिसंबर को अफगानिस्तान की जगह पर एयर स्ट्राइक करनी पड़ी जिसमें हमने 42 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। लेकिन TTP के साथ साथ अब BLA भी वही कर रहा है। BLA ने पहले पाकिस्तान पर अटैक किए और जब पाकिस्तान ने BLA के खिलाफ क्रैकडाउन करना शुरू किया तो ये अब पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान चले गए हैं। लेकिन अभी पता चला है कि BLA के कमांडर को अफगानिस्तान में मार दिया गया है। अभी तक ये तो नहीं वाज़ेह हुआ कि ये काम किसने किया है, कि ये जो BLA ने पाकिस्तान में अटैक करवाए थे ये उसका जवाबी हमला है। लेकिन अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। अब इस सब मामले में एक बात तो पक्की है कि अफगानिस्तान TTP और BLA को सपोर्ट करता है। जहां वो एक तरफ ये कहता है कि हमारा BLA और TTP के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वहीं वो इंडिया से फंडिंग लेकर BLA और TTP को फंडिंग भी करता है और उनको हथियार भी देता है और उनको अफगानिस्तान में पनाह भी देता है। अब अफगानिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मामलात अच्छे हो जाए, लेकिन जो लोग इंडिया से फंडिंग लेते हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मामलात कभी भी अच्छे ना हो। और अब अमेरिका की फंडिंग रुकने के बाद इनके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही सहारा है और इसी वजह से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इनके मामलात खराब रहें, जिससे इंडिया इनको फंडिंग करता रहे, क्योंकि इंडिया भी यही चाहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम ना हो। हालांकि इंडिया खुद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बन गया है। कहीं वो लंदन में लोगों को मरवाता है और कहीं फ्रांस में, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। और अगर हम कोई अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करें जिसमें हम दहशतगर्दों को मारे तो उसमें वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमने दहशतगर्दों के बजाय आम लोगों को मार दिया है। और इंडिया अपनी मीडिया के थ्रू भी यही दिखाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि इंडिया खुद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि इसराइल को सपोर्ट ये करता है और अफगानिस्तान को भी फंडिंग करता है ताकि वो TTP और BLA को सपोर्ट करे। और अफगानिस्तान तो पूरे दहशतगर्दों का गढ़ है, पूरी दुनिया के दहशतगर्द वहाँ पाए जाते हैं। अब BLA के कमांडर के मरने के बाद BLA को काफी नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। और अगर दहशतगर्द हमले की बात करें तो ये दहशतगर्द हमला जनूबी वजीरिस्तान की पोस्ट पर हुआ है, जिसमें तकरीबन 5 फोर्सेज एहलकार शहीद हुए हैं और 6 जख्मी हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। और अगर वजीरिस्तान की बात करें तो यहाँ पर TTP भी काफी सारे हमले करती है और हाफिज गुल बहादुर जैसे मिलिटेंट ग्रुप भी वहाँ पर अटैक करते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही हाफिज गुल बहादुर और लश्कर इस्लाम का इत्तेहाद हुआ है, जिसमें ये दोनों मिलिटेंट ग्रुप साथ मिल गए। अब इन सारे हमलों की वजह से पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ एक बयान जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अफगान शहरियों को वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके अफगानी लोग पाकिस्तान में आ गए हैं और ये दहशतगर्दी भी करते हैं। और दूसरा ये TTP और BLA जैसे मिलिटेंट ग्रुप को हथियार मुहैया करते हैं जिससे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें। और दूसरा ये BLA और TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला भी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही अफगानिस्तान का दहशतगर्द हमले में मारा गया और जब पता लगवाया कि ये कौन है तो पता चला कि ये अफगानिस्तान के नायब गवर्नर का बेटा है जो अफगान तालिबान के साथ ट्रेनिंग करता था और उसके बाद पाक अफगान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गया। और इससे पहले भी जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात खराब हुए थे तब भी बहुत से अफगान पाकिस्तान में आ गए थे और ये बार बार बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जाते थे और ये जासूसी करके वापस अफगानिस्तान चले जाते थे। और 13 जनवरी को पाक फौज ने एक जासूस को पकड़ा जिसके पास अफगानी शनाख्ती कार्ड था और तहकीकात में ये पता चला कि ये अफगानिस्तान से असला लेकर TTP और BLA को देता था जिससे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। और इसी वजह से पाकिस्तान इनको
वापस भेज रही है और इन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सोचता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब BLA के कमांडर के मरने के बाद BLA का नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए और जब तक हम इनको पूरे तरीके से खत्म नहीं करते तब तक ये बलोचिस्तान में अटैक करते रहेंगे और ये बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स को वर्गला कर पाकिस्तान पर अटैक करवाते रहेंगे। अब जब BLA के कमांडर का भी ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ मिल गया है तो अब अफगानिस्तान के भी सारे पोल खुल गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान बाकी सारे मुल्कों को ये कहता था कि हमारे दहशतगर्दों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है और ये जो TTP और BLA पाकिस्तान पर हमला करते हैं वो पाकिस्तान की खुद की नाकामी है जो पाकिस्तान हमारे सर डाल रहा है। लेकिन अब साफ जाहिर हो गया है कि BLA और TTP को सपोर्ट अफगानिस्तान करता है, क्योंकि जब TTP को कोई मसला होता है तो वो अफगानिस्तान भागता है और जब BLA को मसला हुआ है तो वो भी अफगानिस्तान ही मिला है। और अब जो सऊदीया की तरफ से अफगानिस्तान पर प्रेशर होगा वो भी अफगानिस्तान को झेलना पड़ेगा, क्योंकि सऊदीया और कतर ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात अच्छे करने पर बैठे थे और ये अफगान तालिबान को कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के साथ मामलात अच्छे करें, जिस पर अफगान तालिबान ये कहते थे कि हमारे तो मामलात अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान मामलात अच्छे नहीं करना चाहता और ना ही हम किसी TTP और BLA को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब तो साफ जाहिर हो गया है कि कौन TTP और BLA को सपोर्ट करता है। अब देखना यह है कि इसके बाद अफगानिस्तान अपने आप को कैसे बचाता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान TTP और BLA पर काबू पा लेगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।